नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम सीखेंगे कि अगर आपको एक्सेशन नंबर ना पता हो तो एडवांस सर्च व फिल्टर्स का प्रयोग करके कैसे जेनबैंक व न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस से डेटा प्राप्त करेंगे। हम जीन फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, वो फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस कैसे प्राप्त करते हैं ये भी हम देखेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने अंत में दिया है जिसे आप न्यूक्लियोटाइड जेनबैंक डेटाबेसेस से डेटा रिट्रीवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनसीबीआई के होम पेज पे जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को चूज करते हैं। जेनबैंक अब न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का ही हिस्सा है। हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में जनरल सर्च या एडवांस सर्च कर सकते हैं। पहले जनरल सर्च से शुरू करते हैं। हमारे पास कोई एक्सेशन नंबर नहीं है। हम एक जीन का नाम टाइप करेंगे। मैंने रेटिनोब्लास्टोमा या आरबी जीन चुना है, जो कि ह्यूमंस या होमोसेपियंस में एक कैंसर संबंधित जीन है। यदि ये जीन अपना कार्य न करे तो कई प्रकार के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी सर्च से 7072 एंट्रीज प्राप्त हुई। एक बात हमें समझनी है कि ये डेटाबेसेस रोज अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप यही प्रैक्टिस करें होमोसेपियंस आरबी जीन के लिए तो आपके रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अब 7072 रिजल्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें अपनी सर्च को और स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले फिल्टर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा पहला फिल्टर होगा ऑर्गेनिज्म, जो कि दाईं तरफ या राइट हैंड साइड पर है। इसे यूज़ करने से अब एंट्रीज केवल 1115 हो गई, जो कि ह्यूमंस या होमोसेपियंस से हैं, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिज्म के लिए होमोसेपियंस चूज़ किया। नेक्स्ट हम बाईं ओर से या लेफ्ट हैंड साइड से जीनोमिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस का फिल्टर यूज़ करेंगे। अब हमारे रिजल्ट्स केवल 250 हो गए। अगर हमको केवल INSDC डेटाबेस की ही सीक्वेंसेस चाहिए तो हम INSDC फिल्टर का प्रयोग करेंगे। अब रिजल्ट्स केवल जेनबैंक डेटाबेस से ही प्राप्त होंगे। अब हमारे पास कुल 212 रिजल्ट्स हैं, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और हमको इसे और भी स्पेसिफिक बनाना होगा, नहीं तो ये रिजल्ट्स हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने सर्च में कोई भी एक्सेशन नंबर का प्रयोग नहीं किया है, हमारे पास केवल जीन का नाम व ऑर्गेनिज्म का नाम ही था। तो चलिए हम एडवांस सर्च ट्राई करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ठीक नीचे एडवांस का लिंक रहता है। न्यूक्लियोटाइड एडवांस सर्च बिल्डर में हमको पहले दो फील्ड्स दिखाई देते हैं, जो कि एक बुलियन ऑपरेटर फील्ड से जुड़े होते हैं। बुलियन ऑपरेटर फील्ड यानी कि एंड, और, नॉट। प्रत्येक बिल्डर फील्ड में कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीन का नाम और जीन नेम, ऑर्गेनिज्म, कीवर्ड्स, ऑथर्स वगैरह वगैरह। जो भी जानकारी हमारे पास है उसे हम यूज़ करेंगे और अप्रोप्रिएट फील्ड्स चूज़ करेंगे। फिर उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे या भरेंगे। जैसे कि जीन नाम की जगह हम जीन नेम की जगह आरबी भर सकते हैं व ऑर्गेनिज्म फील्ड में होमोसेपियंस। सो एडवांस्ड ऑप्शन में हमें इन बिल्डर फील्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बुलियन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज जैसा मैंने कहा, 3 प्रकार के बुलियन ऑपरेटर हमें उपलब्ध हैं, एंड, और व नॉट। इनको जोड़ के हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। यहाँ हमने आरबी जीन के साथ एंड को यूज़ किया व ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ जोड़ दिया। अब देखते हैं कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्च बटन को प्रेस करेंगे तो केवल 7 ही रिजल्ट्स मिले, जो कि काफ़ी बेहतर सर्च रिजल्ट्स हैं। अब हम इन सर्च रिजल्ट्स में से सबसे बेहतर को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, दूसरा, 6वां व 7वां रिजल्ट हमें सेम mRNA मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं। हम इनमें से किसी एक के सामने का बॉक्स टिक करेंगे या फिर लिंक को डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ दूसरे आइटम पर क्लिक किया व जो पेज खुला होमोसेपियंस के लिए आरबी जीन का एनोटेशन पेज कहलाता है। आइए एक नज़र डालते हैं एनोटेशंस पे। ये सीक्वेंस एनसीबीआई के रेफ सीक्वेंस डेटाबेस से है। इसका एक्सेशन नंबर NM_000321.2 है। ये mRNA मॉलिक्यूल है, यानी कि मैसेंजर आरएनए। इसका साइज
4772 बेस पेयर्स है। डेफिनेशंस के हिसाब से ये होमोसेपियंस आरबी ट्रांसक्रिप्शनल को-रिप्रेसर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ काफ़ी रेफरेंसेस जो इस सीक्वेंस के बारे में हैं दिए गए हैं। अब हम और नीचे जाएंगे और आरबी जीन के जीन फीचर्स को स्टडी करेंगे। जीन फीचर जो कि यहाँ लिंक के रूप में हैं, उनको क्लिक करने से पूरी जीन सीक्वेंस जो कि जेनबैंक फॉर्मेट में है इस ब्राउन कलर से हाईलाइट हो जाती है। दूसरे फीचर्स के लिए हम लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पर एक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सीडीसी यानी कि कोडिंग सीक्वेंस, एक्सॉन्स जो कि एक जीन सीक्वेंस के वो पार्ट्स हैं जो अमीनो एसिड्स में ट्रांसलेट होते हैं यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि एक जीन में कितने एक्सॉन्स हैं। चलिए देखते हैं कि आरबी जीन में कितने एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन का ऑप्शन चूज़ करने से सबसे पहला एक्सॉन ब्राउन में हाईलाइट हो जाता है। और नीचे हम देख रहे हैं 1 of 27 यानी कि टोटल 27 एक्सॉन्स आरबी जीन में मौजूद हैं। वह ये पहले एक्सॉन की सीक्वेंस है जो ब्राउन में हाईलाइट हुई है। इधर से हम और भी एक्सॉन्स की सीक्वेंसेस चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम रेगुलेटरी फीचर का ऑप्शन अगर चूज़ करें तो देखते हैं कि पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस हाईलाइट हो जाती है। यह सीक्वेंस बताती है कि आरबी जीन में पॉली ए टेल ऐड की जाएगी जो कि एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ले जाने व ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर हम पॉली ए साइट चूज़ करते हैं तो केवल एक ही बेस हाईलाइट होता है जहां पर पॉली ए टेल एंजाइम्स द्वारा जोड़ी जाएगी, वो पॉली ए साइट कहलाती है। आरबी जीन में ये बेस सी या साइटोसिन है जो कि पॉली ए सिग्नल का पार्ट है। फाइनली अगर हमको ये सीक्वेंस कई एप्लीकेशंस में यूज़ करनी है जैसे कि ब्लास्ट या क्लस्टल डब्ल्यू सॉफ्टवेयर में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो हम ये जेनबैंक फॉर्मेट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें गैप्स हैं और नंबर्स भी लिखे हैं। तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में फास्टा फॉर्मेट का ही प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस जेनबैंक सीक्वेंस को कैसे फास्टा फॉर्मेट सीक्वेंस में बदलेंगे। अगर हम एनोटेशन पेज के शुरू में देखें तो फास्टा लिंक वहाँ मौजूद है। फास्टा एब्रीविएशन फास्ट एल्गोरिदम के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड व प्रोटीन सीक्वेंसेस फास्टा फॉर्मेट में प्राप्त की जा सकती हैं। तो अब हम फास्टा पर क्लिक करते हैं वह यह आरबी जीन की सीक्वेंस कुछ अलग ही तरीके से प्रेजेंट करता है। पहली लाइन में एक्सेशन नंबर वगैरह है, इसे हम डिस्क्रिप्टर लाइन कहते हैं। सीक्वेंस दूसरी लाइन से आरंभ होती है और इसमें कोई गैप्स वगैरह नहीं है। इस सीक्वेंस को कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टर लाइन को भी इंक्लूड करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस पेज में राइट साइड पर देखेंगे तो आपको रन ब्लास्ट फीचर दिखाई देगा। इसे प्रयोग करके हम इस सीक्वेंस जो कि हमारे एग्जाम्पल में आरबी जीन के लिए है, हम ब्लास्ट सॉफ्टवेयर एनालिसिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लास्ट सॉफ्टवेयर के बारे में और एक एग्जाम्पल की मदद से आपको इसके सारे फीचर्स सीखने को मिलेंगे कि हम ब्लास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले मैंने आपको एक नाम दिया है, ये न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में जाके इंटीग्रिन रिसेप्टर अल्फा की सर्च करिए, नोट करिए कि कितने रिजल्ट्स प्राप्त हुए। फिर लेफ्ट से होमो सेपियंस फिल्टर व राइट से जीनोमिक डीएनए आरएनए फिल्टर्स यूज़ करिए। रेफ सीक्वेंस डेटाबेस से कितनी एंट्रीज प्राप्त हुई नोट करिए। अब एडवांस्ड ऑप्शन के लिए चूज़ करिए व जीन नेम के फील्ड में ITGA1 भरिए जो कि जीन का नाम है इंटीग्रिन रिसेप्टर अल्फा 1 के लिए। ऑर्गेनिज्म के लिए होमोसेपियंस यूज़ करिए। एडवांस सर्च से आपको कितने रिजल्ट्स प्राप्त हुए मुझे बताइए। अब एक रिजल्ट जिसका एक्सेशन नंबर NM_181501.2 है, इस mRNA मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करिए व क्लिक करिए। इसका एनोटेशन पेज खुल जाएगा। अब इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करिए व इसके फीचर्स, जीन फीचर्स स्टडी करिए और मुझे कुछ उत्तर दीजिए। पहली बात तो ये
कि इस सीक्वेंस का बेस पेयर में साइज क्या है। दूसरा, इंटीग्रिन रिसेप्टर अल्फा 1 में कितने एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या इसमें पॉली ए टेल उपस्थित है? अगर हाँ तो ये कहाँ अटैच होगी, यानी कि पॉली ए साइट कहाँ है। पॉली ए टेल के लिए पॉली ए सिग्नल कितने बेस पेयर साइज का है। क्या एमआरएनए में एक सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस मौजूद है, हाँ या ना। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन को उसके निर्धारित स्थान पर ट्रांसलोकेट करने के लिए एक पेप्टाइड सिग्नल सीक्वेंस कुछ प्रोटीन्स में मौजूद होती है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी व आप मेरे ट्यूटोरियल्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब करिए व और भी जानकारी भरे वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय व थैंक यू।